अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के तहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के 5 बड़े इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग विमेन एम्पावरमेंट यानी ख़वातीन के फ़लाह व बहबूद और उनको बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट 13 स्कीम्स पढ़े थे और किसानों के लिए जो गवर्नमेंट के 5 बड़े स्कीम्स थे वो पढ़े थे। ऑलमोस्ट 19 स्कीम्स को इससे पहले के वीडियोस में हम पढ़े थे और आज हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के हैं लोगों के लिए, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी 3-4 दिन में होने वाला है। और इसके अलावा गुरुकुल के एग्ज़ाम, जेएल के एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर काम किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज का आइडिया क्या है? ये आइडिया ये है कि गवर्नमेंट जो है कई अक़दामात कर रही है स्टेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए और आम लोगों तक हेल्थ के सर्विसेज को फराहम करने के लिए गवर्नमेंट कई अक़दामात को कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली जो स्कीम है इस पर अगर हम गौर करेंगे तो बजट एलोकेशन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजट एलोकेशन का मतलब ये होता कि जब बजट मुनासिब मिक़दार में गवर्नमेंट फराहम करती तो उसका नतीजा ये होता कि आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को रख सकते, और जब जो मेडिकल इक्विपमेंट रहता वो ख़राब हो गया और आपके पास बजट नहीं है, लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल को जाते इलाज कराने के लिए, वहाँ पर ईसीजी की मशीन ख़राब रहती, स्कैनिंग की मशीन ख़राब रहती और आउटसोर्स में कई लोग काम करते, उनको वक्त पे सैलरी नहीं देंगे तो ये लोग काम नहीं करते, मशीन वक्त पे काम नहीं करते, ख़राब हो जाते। लोग जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ रहते अगर उनको टाइम पे सैलरी नहीं देंगे तो ये सारे चीज़ों से जो है जो गवर्नमेंट के जो हेल्थ सर्विसेज रहते हैं ख़राब हो जाते। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप जो है मुनासिब और बेहतरीन बजट एलोकेट करना। तो अगर आप देखेंगे तो साल दर साल गवर्नमेंट क्या कर रही, तेलंगाना गवर्नमेंट बजट के एलोकेशन है उसमें इजाफा कर रही है, यानी जितना बजट देना है एक साल अगले साल पिछले साल से ज़्यादा बजट एलोकेट कर रही। तो 2015 और 16 में हेल्थ का जो बजट था वो 4,932 करोड़ रुपए का हेल्थ का बजट था, लेकिन 2023 और 24 के बजट में हेल्थ के लिए 12,364 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो ये क्या है? ये एक तरह से 2.5 गुना इजाफा करी थी, यानी 4,900 करोड़ कहाँ पर, 12,300 करोड़ कहाँ पे। तो पिछले 7-8 साल में इतना इजाफा हुआ। इसके अलावा जब ये बजट एलोकेट हुआ तो पर हेड के हिसाब से स्टेट के पॉपुलेशन के पर कैपिटा हेल्थ का जो बजट एलोकेशन है वो 3,225 रुपए है। यानी इसका मतलब ये है कि तेलंगाना के हर शहरी के लिए गवर्नमेंट 3,225 रुपए सालाना हेल्थ के लिए खर्चा कर रही है। तो इतना, ये अगर आप देखेंगे तो इंडिया के टॉप मोस्ट स्टेट्स में जो है तेलंगाना का नाम आता जो इतने बड़े पैमाने पर बजट एलोकेट कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है नए मेडिकल कॉलेजेस खोलना। तो क्या होता था आप उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जहन में रखिए कि जब तेलंगाना स्टेट बना था 2014 में तो उस वक्त सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के, और ये तो 2014 की बात है। और अगर आप देखेंगे तो जब 1948 में तक हैदराबाद जो है एक स्टेट, अलग स्टेट था, तो उस वक्त जो है उस वक्त भी गांधी और उस्मानिया मेडिकल कॉलेजेस उस वक्त से काम कर रहे थे 1948 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 साल तक आंध्र प्रदेश का रूल, आंध्रा के लीडर्स थे यहाँ पे रूल कर रहे थे, तेलंगाना और आंध्रा मुत्तहिदा तौर पे थे। इतने लंबे अरसे में, 60 सालों के अरसे में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस ही इजाफा कर सके तेलंगाना में।
जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो गरीब लोग थे उनको बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, मुनासिब तरीके से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा जो लोग मेडिकल कॉलेजेस कम होने की वजह से क्या हो रहे थे, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, तो लोग जो है मेडिकल कॉलेजेस कम थे तो एमबीबीएस वगैरह के कोर्सेज करने के लिए और मेडिसिन के दूसरे जो पीजी कोर्सेज रहते उनको पढ़ने के लिए लोग यूक्रेन, रशिया और चाइना जाते थे पहले। अब क्या हुआ कि केसीआर का मकसद ये था कि सीएम केसीआर का कि भाई गरीब से गरीब आदमी भी जो है बेहतरीन गवर्नमेंट के मेडिकल सर्विसेज से फायदा उठाना। तो हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी पॉलिसी है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बने, ताकि इसकी वजह से क्या होता, एक तरफ मेडिकल कॉलेज रहा तो क्या है, लोगों को बेहतरीन क्वालिटी मेडिकल सर्विस भी मिलती और जो लोग ट्रेनिंग ले रहे उनको जो है बेहतरीन कोर्सेस यानी मेडिकल एजुकेशन भी हो जाता, साथ में इधर ट्रीटमेंट भी हो जाता। मेडिकल कॉलेजेस ये तो करते, तो एक तरफ लोगों का भला भी हो जाता, दूसरी तरफ उनका एजुकेशन भी हो जाता। तो सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक के 2023 के डेटा के मुताबिक जब से तेलंगाना बना 2014 से, तब से लेके अब तक ये जो 9 साल है, अब तक 12 नए मेडिकल कॉलेजेस बने थे। और साल 2023 और 24 के एकेडमिक ईयर में गवर्नमेंट जो है 9 नए मेडिकल कॉलेजेस को शुरू करी थी, जो कि आसिफाबाद, जयशंकर, भूपालपल्ली, जनगाम, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, राजन्ना, सिरिसिल्ला, विकाराबाद, निर्मल में मौजूद है। और साल 2014 में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस के सीट्स थे 2950 और अब उनकी तादाद हो गई 8340, यानी इतने मेडिकल सीट्स का भी इजाफा हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम, यानी इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना सीरियस है। ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ये है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना रहे। तो यहां पर यह है कि अगर आप देखेंगे तो आज भी शहर हैदराबाद में और आप जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको अगर क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते, या तो वो गांधी हॉस्पिटल जाना या उस्मानिया हॉस्पिटल, या थोड़ा बहुत किसी के पास अगर नॉलेज है तो वो निम्स हॉस्पिटल जाते। ये भी जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर ये 3 हॉस्पिटल ही जो है लोगों के लिए एक सहारा है गवर्नमेंट का, जहां पर आपको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट होता। तो अब क्या होता, जब हॉस्पिटल्स कम रहते, मरीज ज्यादा रहते, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता डॉक्टर्स पे, बेड्स कम हो जाते और ट्रीटमेंट के लिए जो है जो रिसोर्सेस रहते वो कम पड़ जाते, क्योंकि लोग ज्यादा रहते, हॉस्पिटल कम है। तो केसीआर जो है ये डिसीजन लिए कि भाई हम क्या बोलते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। तो इस मकसद के लिए क्या हुआ कि हैदराबाद में अब तक 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का क्या बोलते हैं उसको संगे बुनियाद रखे थे। वो कहां पे है, अल्वाल, गच्चीबौली, एलबी नगर, सनत नगर, ये 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब ये रहता कि जहां पे दिल के अमराज का बेहतरीन और डेडिकेटेड वार्ड्स रहते। अगर किसी को कैंसर की बीमारी है तो वहां पर जो है उनका डेडिकेटेड ट्रीटमेंट रहता। इसी तरह जो पीडियाट्रिक्स रहते, न्यूरोलॉजी रहती जो दिमाग से रिलेटेड, रगों से रिलेटेड, साइकियाट्री रहती जो कि इंसान के नफ्सियात से रिलेटेड मसाइल, ये सारी चीजें अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हजारों और लाखों का खेल रहता। लेकिन गवर्नमेंट जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बढ़ा रही तो लोगों को क्या है, फ्री में ये सारे फैसिलिटीज मिल जाते। इसके अलावा निम्स हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली इसी महीने जून 2023 में 2000 बेड्स के लिए जो है एक उसका एक्सपेंशन का काम हुआ था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, वरंगल को हेल्थ सिटी बनाने का ऐलान करे थे तो वहां पर एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना रहे जो कि अगले दशहरा तक जो है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे तेलंगाना स्टेट में ये 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और वरंगल में जो एक हॉस्पिटल बना रहे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, और निम्स में जो 2000 बेड्स का इजाफा कर रहे, इन तमाम से जो है पूरे तेलंगाना में 8200 सुपर स्पेशलिटी बेड्स जो है दस्तयाब हो जाएंगे। ये 8200 कैसे, 4200, ये 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो अभी बन रहे हैं, जेर तामीर है, और वरंगल हेल्थ सिटी में 2000 हॉस्पिटल्स, 2000 बेड्स,
और निम्स में 2000 सुपर स्पेशलिटी बेड्स। इस तरह से 8200 सुपर स्पेशलिटी बेड्स जो है बनने जा रहे हैं। तो इससे क्या है, गरीब लोगों को बेहतरीन क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज फराहम हो जाते। तो इसी तरह चौथी इंपॉर्टेंट स्कीम है तेलंगाना डायग्नोस्टिक स्कीम। ये क्या है? बेसिकली ये है, ये स्कीम के तहत जो है, इस स्कीम का आगाज साल 2017 और 18 के बजट में करे थे। और उस वक्त जो है ये स्कीम बेसिकली ये है कि मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना किसको? जो लोग गरीब से गरीब तरीन अफराद है, निचली जो बोलते हैं ना कि बीपीएल फैमिलीज, उन लोगों को जो है बेहतरीन क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो क्या हुआ कि 2017-18 से लेके अब तक 2023 तक जो है 6 करोड़ 46 लाख टेस्ट जो है अब तक कंडक्ट करे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ये क्या है, ये टी डायग्नोस्टिक सेंट्रल लैबोरेटरी हब्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो क्या है ये, मैं आपको ये स्कीम बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या है कि तेलंगाना के टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े डायग्नोस्टिक हब्स बनाए गए, जहां पे आपको 57 टेस्ट के पैरामीटर्स, जैसा कि अगर आप पैरामीटर्स का मतलब जैसा कि आप सीबीपी अगर आप एक टेस्ट लेंगे तो उसमें कई चीजें आ जाती, कई पैरामीटर्स आ जाते। इसी तरह अगर आप एक बार सैंपल लेते लेकिन उसमें कई चीजें टेस्ट करते, आयरन कितना है, खून हीमोग्लोबिन कितना है, तो इस तरह 57 टेस्ट के पैरामीटर्स जो है यहाँ पे अंजाम दिए जाते। तो क्या हुआ कि ये क्या करते कि अगर आपको टेस्ट कराना है तो आप बस्ती दवाखाना जा सकते, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जा सकते, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जा सकते जिसको CHCs बोलते। इसी तरह एरिया या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां भी आप जाना है जा सकते। तो आपका सैंपल लेके क्या करते, जो बड़ा डायग्नोस्टिक हब है जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहां पे आपका सैंपल जाता, वहां से जो है पूरा टेस्टिंग होके जो है आपको मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता। लास्ट ईयर इसको शुरू करे थे। बहुत बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मोबाइल ऐप में आपके टेस्ट का रिपोर्ट आना ये नामुमकिन है, लेकिन ये टी डायग्नोस्टिक में आप जाके चले जाइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, आप टी डायग्नोस्टिक्स के अंडर में आप टेस्ट कराइए, आपको जो है आपके फोन में जो है रिपोर्ट आ जाता, आपको हार्ड कॉपी लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो काम हो रहा, ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट क्या करी, टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी, जहां पे आपका रिपोर्ट आपके फोन के ऐप में आ जाता डायरेक्टली, तो आप उसको ट्रैक कर सकते। तो ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप जाएंगे, आप कोई भी शख्स बीमार है उसको टेस्ट कराना है, हजारों रुपए लग जाते टेस्ट कराने के लिए, आपको अंदाजा है इस चीज का। वो काम जो है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटी वेलुगु के नाम से। ये कंटी वेलुगु का मतलब ये है कि इसकी थीम ये है कि जो लोग पैदाइशी तौर पे नाबीना पैदा नहीं हुए लेकिन आगे जाके वो लोग नाबीना हो सकते किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या फितरी तौर पे या कुदरती तौर पे उनकी पैदाइशी कुछ ऐसी हालत में हो, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री तेलंगाना करना है। हमारे तेलंगाना में ऐसी ब्लाइंडनेस को खत्म करना है जो कि अवॉइडेबल है, यानी आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जो वक्त पे आप दे दिए तो किसी की ब्लाइंडनेस खत्म हो सकती, या आगे चल के उन ब्लाइंड हो सकता था, लेकिन आप वक्त पे उसको ट्रीटमेंट दे दिए, उसकी ब्लाइंडनेस खत्म हो गई। तो ये अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को पूरे तेलंगाना में खत्म करना है। तो ये बेसिकली ये स्कीम जो है साल 2018 15 अगस्त को जो है इसका फर्स्ट फेज शुरू करे थे केसीआर, कहां पर, मेदक के मलकापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उस वक्त साल 2018 में, उस वक्त की बात है, 1 करोड़ 42 लाख अफराद का टेस्ट करे थे और उनको दवाएं भी दी गई, और क्या बोलते जो फ्रेम्स रहते मुफ्त में स्पेक्टेक्लर्स वो भी दे दिए थे। अब क्या हुआ, सेकंड फेज को लॉन्च करे 18 जनवरी 2023 में सीएम केसीआर इसका सेकंड फेज लॉन्च करे खम्मम डिस्ट्रिक्ट में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो खम्मम में लॉन्च करे थे, ये केरला के चीफ मिनिस्टर है, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, ये सारे लोग बतौर मेहमान आए थे। तो अब ये
जो जनवरी में शुरू करे सेकेंड फेज, अब तक 1.5 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ था, आई स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, और 50 लाख ऐनकों की मुफ्त तकसीम अमल में आई, और जो जो लोगों को और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी उन सब ट्रीटमेंट्स को भी फराहम किया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो को देखे। जितना आप लोगों को सुन के मज़ा आया, मेरे को सुना के मज़ा आया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखेंगे। तो मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं। बजट एलोकेशन, दूसरा मेडिकल कॉलेजेस, तीसरा जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, चौथा टी डायग्नोस्टिक स्कीम जहां पर फ्री में जो है कई मेडिकल टेस्ट को जो है किए जाते, पांचवी जो है कंटी वेलुगु स्कीम। इसका दूसरा वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाऊंगा जिसमें और भी 5-6 और स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स को हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।